अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आबिद भाई ने एवरेस्ट क्लासेस के बारे में या उनके जेटिंग के बारे में बातें रखी हैं, तो बीइंग के एवरेस्ट क्लासेस के हेड कुछ बातें हैं जो साल में हमें बस एक या दो बार मौका मिलता है बोलने का, आपसे शेयर करने का, जो बहुत ज़रूरी है। ये जो पिक्चर है हमारे लिए बहुत एक इमोशनल मोमेंट है कि इसमें एक भी बच्चे जो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं कोई भी एवरेज क्लास के नहीं है। हम लोगों ने 10,000 पैम्फलेट छिपवाए थे, पिंडार न्यूज़पेपर में 10,000 का ऐड दिए थे, तब जाकर के इतने बच्चे कलेक्ट हुए थे कि वो हमारे क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए। और जिस चीज़ की भी आबिद ने डिस्कस की कि जो बुनियाद रखी गई, हम लोग बहुत कैपिटलिस्ट बैकग्राउंड नहीं हम लोगों का, यानी जो प्रोजेक्ट स्कूल की बात हो या किसी चीज की बात हो, यानी हमारे बैंक में हो सकता है उस टाइम 10,000 रुपए भी नहीं हो, लेकिन प्रोजेक्ट सोच रहे हैं 10 लाख का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज की बुनियाद रखी गई, आज एवरेस्ट में कम से कम 70 बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इनकम की जो बात है, जैसे आबिद ने कहा कि एक ताना मुझे भी कई बार सुनने को मिला, और जो गार्जियंस हैं, हम लोग 1100 रुपये लेते हैं फीस, 7, 8, 900 रुपीज लेते हैं 1 to 6 के लिए। उसमें भी जो फाइनेंशियली वीक होते हैं हम लोग उनको कंसीडर करते हैं। इसमें कई गार्जियंस ऐसे भी हैं जो मुझे 1100 रुपये पे कर रहे हैं, लेकिन किसी को लेकर आए हैं तो वो बच्चा 200 या 300 रुपये पे कर रहा है। थैंकफुल उस गार्जियन के कि वो उस चीज को कंसीडर करते हैं। अब आप इसमें जोड़ सकते हैं इसमें हमारे पास कितना इनकम आता है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, और आप स्कूल्स में जो बड़े बड़े कॉन्वेंट और ब्रांडेड स्कूल्स हैं वहां से 10 गुना बेटर हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। पूरे हम चैलेंज के साथ कर रहे हैं। जो टीचर हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो अगर एक टीचर मैथ पढ़ा रहा है तो सिर्फ 5 और 6 में मैथ पढ़ा रहा है। ये नहीं कि उस टीचर को मैथ भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट किया था और आज तक मेंटेन किया। कुछ बच्चे हमारे यहाँ से गए हैं, नो डाउट, गार्जियंस ने कंप्रोमाइज किया है उस क्वालिटी पर, यानी कि कॉलोनी में वैसी जगहों पर जहां पर के एक ही आदमी एक ही रूम में 1 से लेकर 10 तक के बच्चे को बैठाया हुआ है और वो सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और वो गार्जियन वो हमारे से कंपेयर कर रहे हैं कि हम आप क्या नहीं पढ़ाएंगे, हम वहां पढ़ाएंगे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। एक बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे एवरेस्ट हो, चाहे जेटी में, जो भी हो, ऊपर वाला गवाह है कि इसका 1 रुपया का इनकम ना हमारे जेब में कभी जाता है ना इसके जेब में जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चियां पढ़ती हैं, आप जाके देख लीजिए होम क्लासेस में जो कुमरान में है, वहाँ छुट्टियां होती है, आप जाके खड़े होकर देख लीजिए वहाँ का क्या माहौल है, और हमारे कोचिंग के सामने खड़े होकर देख लीजिए कोचिंग छुट्टा तो क्या माहौल है। एक गार्जियन ने कंप्लेन किया कि आप यहाँ कोचिंग जाने वाले फलाने लड़के छेड़ते हैं। उसके बाद उस गार्जियन ने अपनी बच्ची का एडमिशन जाके बाजार समिति में कराया। आबिद ने मुझे आके बात कही, मैंने आबिद को कहा कि हमारे यहाँ तो कंप्लेन कर दिए, बच्ची को हटाइए यहाँ से, बाजार समिति में जाए, कौन देख रहा है उनको? हिम्मत है जाकर के जब आप बोल दे जाकर कि मेरे बच्ची को छेड़ रहा है, यहाँ तो हम कम से कम उसको मेंटलाइज करने की ताकत रखते हैं, वहां पर कौन कर सकता है? इसका बुनियादी पर्पस हमारा ये है कि हमारी जो टीचिंग टीम हमारी है, उसे जो आल्फा है, मसीरा है, जो भी है टीचिंग टीम हमारी है, नाज़िया मैम है, जो भी है, वो सब यह जो कॉलेज गोइंग कैंडिडेट्स हैं जो जूनियर क्लासेस पढ़ाती है। आप इमेजिन करिए कि वो कहीं और दूसरे माहौल में जाके वो टीचिंग करेंगे, उनको क्या माहौल मिलेगा वहाँ पर। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि जो पैसा हमारा आए हम इस पे लगा दें। और हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि सिंस बिगिनिंग जो टीम हमारी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई छोड़ के नहीं गया, 1-2 टीचर्स को छोड़ करके, ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज का जो ये प्रोग्राम है, लास्ट ईयर तक उसमें मेरा 90% इन्वॉल्वमेंट होता था, आज के इस प्रोग्राम में मेरा सिर्फ 10% इन्वॉल्वमेंट है। सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, सारा जो अरेंजमेंट है, एक पार्ट तो हमारी जेटीएम की टीम करती है, जो भी सारे बच्चे वो लोग करते हैं, और जो
बच्चे आप यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर ये स्पीच दे रहे हैं, उसको प्लान करना है, ये सारे हमारे टीचर्स ने किया है। तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सिर्फ ये नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये भी हमारे ग्रोथ है कि हमारे टीचर ग्रो कर रहे हैं और वो इस लेवल पर आ चुके हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लास्ट में जो एक बात मैं गार्जियन की बिहेवियर से रिलेटेड करना चाहता हूँ, जो कि मुझे बहुत टच किया लास्ट ईयर, इस साल मुझे बहुत टच किया वो चीज। आपका बच्चा कॉलोनी में कोई शरारत करता, आप याद रखिए, वो आगे एवरेज क्लासेस को लोग बोलते हैं। हमारे ऑफिस में आते हैं, मस्जिद में कोई शैतानी करता है, वो गार्जियन को नहीं बोलेगा, आके मुझे बोलता है या आमिद को बोलता है कि देखो ना तुम्हारे एवरेज का बच्चा वहां पर ये शरारत कर रहा था। कोई गार्जियन ये कह दे कि आज तक कभी हम कॉल किए होंगे किसी गार्जियन को कि आपका बच्चा ये शैतानी कर रहा है, आज तक हमारे ऑफिस से कॉल नहीं गया है। हम जाके खड़े होते हैं, बोलते हैं कि मेरा बच्चा है, अगर इसने शैतानी किया है तो आई एम सॉरी। लेकिन इसका सिला हमें ये मिला कि हमारे टीचर से कुछ मिस्टेक्स हुआ। फीमेल गार्जियन कॉल करके मुझे कहती है कि आप मुझे पहचानते नहीं है, कौन है हम? यानी हम आपसे लड़ने आए हैं क्या आपसे कि हम आपको अपनी ताकत दिखाएंगे, हम कौन है, हम क्या हैं? वो तो हम करने नहीं आए हैं, है ना? आपसे हम हमेशा कहते हैं कि बच्चे टेस्ट में अपेयर नहीं होते, जिस दिन टेस्ट होता है आपने बच्चे को कान पकड़ के लाइए यहाँ पर, टेस्ट क्यों नहीं देगा, है ना? टेस्ट का अटेंडेंस हमारा पुअर होता है, हम चेस करते हैं। गार्जियन, कोई गार्जियन नहीं कह सकते कि टेस्ट में बच्चे एब्सेंट हो गए हम कॉल नहीं, जब कॉल करके हम थक जाते हैं तब हम छोड़ते हैं। यानी इस लेवल तक हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सिंस चाइल्डहुड हम उनको रिजेक्शन कंपटीशन में डालें, वो उस चीज का एहसास करेंगे। आज अगर हमारे सेक्शन पर 70 बच्चे हैं, 50 बच्चे को हमने रिजेक्ट किया, वो वहां पर खड़ा होकर देख रहा है कि हम यहाँ पर क्यों नहीं है, कम से कम उसको शौक जगे। तो ये माहौल और इन्वायरमेंट हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आकर के कोई गार्जियन ये नहीं कर सकते कि उनके कॉल को मैं एंटरटेन नहीं करता या उनकी बातों को मैं ध्यान नहीं देता। हमारी कोशिश रहती है कि हमारा हर बच्चा 100% मार्क्स ले, लेकिन जैसे शिवली सर ने भी कहा कि सिर्फ उसमें हमारा रोल नहीं होता है, गार्जियंस का भी रोल होता है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना टाइम देने के लिए। बस अब 2 पार्ट बचा हमारा। एक पार्ट ये है कि जो हम वीकली टेस्ट लेते हैं उसमें जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं उस बेसिस पर हम प्राइजेस देते हैं, और आज के जो हमारा स्पीच कंपटीशन हुआ उस बेसिस पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम वो अनाउंस कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को जो बच्चे अपने फाइनल एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे, हम ईद के बाद हम लोग अपने बैच स्टार्ट कर देंगे इंशाअल्लाह, फिर हम वो प्रोग्राम करेंगे। और उस प्रोग्राम में जो बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेंगे उस बेसिस पर हम उन्हें फिर प्राइज देंगे इंशाअल्लाह। तो